मित्रों, आज हम रसास्वादन करने जा रहे हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का, जिसका अनुवाद किया है काशीनाथ त्रिवेदी जी ने। आज हम सुनेंगे इसके भाग 3 का अध्याय 16, जिसका शीर्षक है लॉर्ड कर्जन का दरबार। कांग्रेस अधिवेशन समाप्त हुआ, पर मुझे तो दक्षिण अफ्रीका के लिए कलकत्ते में रहकर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इत्यादि मंडलों से मिलना था। इसलिए मैं कलकत्ते में 1 महीने ठहरा। इस बार मैंने होटल में ठहरने के बदले परिचय प्राप्त करके इंडिया क्लब में ठहरने की व्यवस्था की। इस क्लब में अग्रगण्य भारतीय उतरा करते थे। इस काम के पीछे मेरे मन में यह लोभ था कि उनसे मेलजोल बढ़ाकर मैं उनमें दक्षिण अफ्रीका के काम के लिए दिलचस्पी पैदा कर सकूंगा। इस क्लब में गोखले हमेशा तो नहीं, पर कभी कभी बिलियर्ड खेलने आया करते थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं कलकत्ते में ठहरने वाला हूँ, उन्होंने मुझे अपने साथ रहने के लिए निमंत्रित किया। मैंने उनका निमंत्रण साभार स्वीकार किया, पर मुझे अपने आप वहाँ जाना ठीक न लगा। 1-2 दिन बाट जोहता रहा। इतने में गोखले खुद आकर मुझे अपने साथ ले गए। मेरा संकोच देखकर उन्होंने कहा, गांधी, तुम्हें इस देश में रहना है, अतएव ऐसी शर्म से काम नहीं चलेगा। जितने अधिक लोगों के साथ मेलजोल बढ़ा सको तुम्हें बढ़ाना चाहिए। मुझे तुमसे कांग्रेस का काम लेना है। गोखले के स्थान पर जाने से पहले इंडिया क्लब का एक अनुभव यहाँ देता हूँ। उन्हीं दिनों लॉर्ड कर्जन का दरबार हुआ। उसमें जाने वाले कोई राजा महाराजा इस क्लब में ठहरे हुए थे। क्लब में हमेशा मैं उन्हें सुंदर बंगाली धोती, कुर्ता और चादर की पोशाक में देखता था। आज उन्होंने पतलून, चोगा और चमकीले बूट पहने थे। ये देखकर मुझे दुख हुआ और मैंने इस परिवर्तन का कारण पूछा। जवाब मिला, हमारा दुख हम ही जानते हैं। अपनी संपत्ति और अपनी उपाधियों को सुरक्षित रखने के लिए हमें जो अपमान सहने पड़ते हैं, उन्हें आप कैसे जान सकते हैं। पर ये खानसामे जैसी पगड़ी और ये बूट किस लिए? हम में और खानसामे में आपको क्या फ़र्क दिखता है? वे हमारे खानसामा हैं तो हम लॉर्ड कर्जन के खानसामा हैं। यदि मैं दरबार में अनुपस्थित रहूं तो मुझको उसका दंड भुगतना पड़े। अपनी साधारण पोशाक पहनकर जाऊं तो वह अपराध माना जाएगा, और वहां जाकर भी क्या मुझे लॉर्ड कर्जन से बात करने का अवसर मिलेगा? कदापि नहीं। मुझे इस स्पष्ट वक्ता भाई पर दया आई। ऐसे ही प्रसंग वाला एक और दरबार मुझे याद आ रहा है। जब काशी के हिंदू विश्वविद्यालय की नींव लॉर्ड हार्डिंग के हाथों रखी गई, तब उनका दरबार हुआ था। उसमें राजा महाराजा तो आए ही थे। भारत भूषण मालवीय जी ने मुझसे भी उसमें उपस्थित रहने का विशेष आग्रह किया था। मैं वहां गया था। केवल स्त्रियों को शोभा देने वाली राजा महाराजाओं की पोशाक देखकर मुझे दुख हुआ। रेशमी पाजामे, रेशमी अंगरखे, गले में हीरे मोती की मालाएं, हाथ में बाजूबंद और पगड़ी पर हीरे मोती की झालरें, इन सब के साथ कमर में सोने की मूठ वाली तलवारें लटकती थीं। किसी ने बताया कि ये चीज़ें उनके राज्याधिकार की नहीं, बल्कि उनकी गुलामी की निशानियां थीं। मैं मानता था कि ऐसी नामर्दी सूचक आभूषण वे स्वेच्छा से नहीं पहनते होंगे, पर मुझे पता चला कि ऐसे सम्मेलनों में अपने सब मूल्यवान आभूषण पहनकर जाना राजाओं के लिए अनिवार्य था। मुझे यह भी मालूम हुआ कि कईयों को ऐसे आभूषण पहनने से घृणा थी, और ऐसे दरबार के अवसर को छोड़कर अन्य किसी अवसर पे वे इन गहनों को पहनते भी न थे। इन बातों में कितनी सच्चाई थी सो मैं जानता नहीं। वे दूसरे अवसरों पर पहनते हों, क्या वायसराय के दरबार में और क्या दूसरी जगह औरतों को ही शोभा देने वाले आभूषण पहनकर जाना पड़े, यही पर्याप्त दुख की बात है। धन, सत्ता और मान मनुष्य से कितने पाप और अनर्थ कराते हैं।